अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। पाकिस्तान जो है वो नहीं थका और अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान अब भी सरगर्म है। और बड़ी कामयाबी ये है कि इस दफ़ा जो हिकमत अमली पाकिस्तान ने अपनाई है वो भी कामयाब हुई है और ईरान ख़ुद चल कर पाकिस्तान के पास आया। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान और कतर की सालसी में मशरक़ वस्ती में कशीदगी कम कराने की सफारती कोशों में एक अहम पेशरफ्त सामने आ रही है, जिसके मुताबिक अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए पेश की गई तजावीज़ पर अपने जवाबात पाकिस्तान और कतर के हवाले कर दिए। इन तजावीज़ का मकसद मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी में कई फ़रीक़ीन के दरमियान मुअत्तल होने वाले मुज़ाकरात की राह हमवार करनी है। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की जानिब से पेश की गई तजावीज़ में अपने अपने मौक़िफ़ के सालस को आगाह कर दिया है और ईरान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम की रोशनी में अमेरिका के साथ जनेवा में जो मुआहदा पाया है वो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। एक बार फिर बड़े स्केल पर जंग शुरू हो गई थी और पाकिस्तान फिर जंग रोकने में कामयाब हो गया है। ये जो जंग है ना, ये इसकी तबाही के असरात जो आप पाकिस्तान में देख सकते हैं कि पाकिस्तान अगर थोड़ा सा बेहतर होने की पोजीशन में आया था, अब मामलात बेहतर हो रहे थे, तो इस पेट्रोल की प्राइस ने जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया है, मेरे ख्याल में वो सब आपके सामने है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिस कोशिश में लगा है, इस कोशिश में ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि जब आपकी नीयतें साफ़ होती हैं तो अल्लाह पाक उस पर ज़रूर मेहरबानियाँ करता है। बड़ा नहायत अहम दिन है, क्योंकि कश्मीर के इंतखाबात का आगाज़ हो गया है। पहले फ़ेज़ में आज मीरपुर डिवीज़न के 3 जो अज़ला हैं, मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इंतखाबात इस वक्त हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार जो हैं इस वक्त मैदान में उतरे हैं। मीरपुर डिवीज़न के 3 अज़ला में मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,493 है, जिनमें मर्द हजरात जो हैं उनकी 7,25,118 और ख़वातीन वोटर की तादाद 6,75,628 वोटर्स बनते हैं। मीरपुर डिवीज़न में 2,254 पोलिंग स्टेशन कायम की गई हैं, जिनमें ज़िला मीरपुर के 4 हलकों में 597, ज़िला कोटली के 6 हलकों में 1107, ज़िला भिंबर के 3 हलकों में 608 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। अलबत्ता इलेक्शन में माहौल नून लीग बनाने में कामयाब हो चुकी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज के जलसों ने जिसे कहते हैं ना कि गेम नू चुक दिता है, इसलिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कल रात धांधली का सहारा लेना पड़ा और वो आपको बताते हैं आगे जाके क्या है। पहले तो ये बताऊँ मैं आप तक, जो हमारे दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं, भिंबर में मौजूद हैं, कोटली में मौजूद हैं, मीरपुर में मौजूद है, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो तो वोटरों से भरे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भिंबर में तो ख़ास तौर पर नज़र ही नहीं आ रही है। बहुत कम ऐसी जगहों हैं जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है पोलिंग स्टेशन में कुछ बंदे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मीरपुर में जो है और भिंबर में जो है और कोटली में जो है बहुत सारे लोगों से बात हुई। वो एक तो नून लीग को वोट डाल रहे हैं और दूसरा नून लीग को वोट डालने के लिए स्पेशल लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, इंग्लैंड से आए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद जो कि ओवरसीज़ में रहती है, ख़ास तौर पर मीरपुर के लोगों की, वो एक बड़ी तादाद में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहबा और मरीम नवाज के कामों से मुतासर होकर जो वो कर रही हैं पंजाब में, वो वोट डालने आए हैं और वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम लोग अगर लंदन से वोट डालने, इंग्लैंड से वोट डालने आए हैं तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बहन है वो कश्मीर को पंजाब की तरह बना देगी। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राणा सनाउल्लाह ने पोलिंग से पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA-10 कोटली में धांधली का भांडा फोड़ा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA-10 कोटली में प्रेसिडिंग ऑफिसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर पर पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। राणा सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर फैसल राठौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि वो मुतलका प्रेसिडिंग ऑफिसर और पटवारी से तफ्तीश कराएँ और इस वारदात का जवाब लें। उन्होंने मुतालबा किया कि इंक्वायरी के नतायज सामने आने तक हल्का LA-10 इंतखाबात को रोका जाए। पहले ये मालूम होना चाहिए कि पोलिंग के बैग्स यहाँ पर पहले एक रात क्या कर रहे थे। चौधरी अब्दुर्रहमान अराइन साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बर्मिंघम से हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कल अपनी टीम के साथ जाकर इस पूरी वारदात को पकड़ा है, जिसमें एक पटवारी जो है और जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है वो पहले से जो बैग है वो भरे हुए वहाँ पे लेके आया, मतलब ठप्पे लगने थे
और उनको बैलेट बॉक्स में डालना जा रहा था। मतलब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को बड़ी जमहूरी पार्टी करार देती है, और यासीन साहब जो उनके हैं वो तगड़े कैंडिडेट हैं, चौधरी यासीन, तो उनके घर से ये सब कुछ पकड़ने में मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि अगर वो इस किस्म की हरकतें करके अगर जीत भी जाएंगे तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा जिस जीत पर आप पहले से इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हल्की फुल्की लाइट ट्यून में बात करेंगे, मेरे भाइयों, मतलब कमाल है यार। फिर वहाँ पे आप 47 का किसी को ताना दे रहे हैं, किसी को कोई ताना दे रहे हैं, अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन जमात करार दे रहे हैं, अपनी पार्टी के शहीदों की जो है वो कुर्बानियाँ गिनवा रहे हैं, और फिर उसके बाद रोना पीटना, फिर हमदर्दी का वोट, फिर बेनज़र इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है वो मदद जिस तरह आप मांगते हैं, और उसके बाद जब सब कुछ नाकाम हो गया तो फिर आपने आखिरी हरबा ये अपनाया कि आप अपने वोट घर से डाल कर ले आएंगे। नहीं होता ऐसा बिलावल साहब। पीटीआई और एक और 9 मई और 26 नवंबर करने की तैयारी कर रही है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मलीमा खान साहबा खैबर पख्तूनख्वा में पठान भाइयों को इस्ताल दिला रही हैं, अडियाला जाने की तरगीब दे रही हैं, और ये अडियाला जाकर जेल पर हमला करवाना चाहते हैं। शाहिद खट्टक ने भी ऐसी ही गुफ्तगू की है। इसमें पार्टी कारकुनान और क़यादत को पैगाम देना कि हम सब मिलकर 5 अगस्त तक अपने बाहमी इतलाफ़ात बढ़ाकर इत्तेफाक के साथ 5 अगस्त से इस्लामाबाद का रुख करेंगे, और इस मरतबा इमरान खान की रहाई के लिए के बगैर हम इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो वो 26 नवंबर वाला माहौल बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, और कामयाब नहीं भी होने देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान अब इस वक्त इस किस्म की जो हरकतें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पंजाब में घूम रहे हैं, कश्मीर गए थे, कश्मीर भी घूमा है, रास्ते में KPK भी आया था। आप बिलीव करें, जो चीज़ मुनफर्द कर रही है ना पंजाब को, वो इवन के जनूबी पंजाब, हम लोग झंग भी गए हैं, हम लोग सरगोदा भी गए हैं, हम लोग मुजफ्फरगढ़ भी गए हैं, फिर उसके बाद खानेवाल गए हैं, फिर मुल्तान गए हैं, फिर मियाँ चन्नू गए हैं। जो एक चीज़ मुनफर्द कर रही है कश्मीर से लेकर KPK से लेकर, और वो कराची तो पिछले टूर में मैं गया था, वो है मरीम नवाज़ का पंजाब। मरीम नवाज़ तो सुबह शाम दिन रात मेहनत कर रही हैं। उनका जो ग्रीन बसेस का प्रोग्राम है, जो ग्रीन इनकलाब जिसे कहा जाता है कि पंजाब में ग्रीन इनकलाब लाया जाए, और जो माहौलियात की तब्दीली, माहौल में जो जो ज़ाहिर है ये जितना काम माहौलियाती तब्दीलियों पर हुआ है, उसको लेकर, सफाई को लेकर मेरे ख्याल में लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जा रहा है। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो 2.5 साल के बाद वोटरों की जो सोच है उसको तब्दील करने में बहुत हद तक कामयाब हो चुकी हैं। अगले 2.5 साल बाकी पड़े हुए हैं। एक काम करना पड़ेगा मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत को। ज़ाहिर है वो बहुत मसरूफ़ हैं, उनके ये जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत मसरूफ़ हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि वो किसी की बात सुन सकें। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, नैरेटिव पे काम करना पड़ेगा। अगर आप नैरेटिव पे काम नहीं करेंगे तो एंड ऑफ डे पे आपको मसाइल का सामना शिकार करना पड़ेगा। लोग आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके काम के किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन क्या आपने उन लोगों को अपने वोटर में तब्दील कर रही है? जो आप लोगों के नाराज़ लोग हैं, जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे ज़ाती हैसियत में जो आपका वर्कर होता है वो आपकी तरफ देख रहा होता है, क्या आपने उनको राज़ी किया? क्या आपने उनको खुश किया? क्या आपने कहीं किसी जगह पर उनकी ये फरियाद सुनी कि वो आपसे चाहते क्या हैं? ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। नैरेटिव पे काम करना पड़ेगा, अपने वर्कर की बात सुननी पड़ेगी, और एक बहुत बड़ी तादाद है वर्कर्स की। इमरान खान साहब ये किया करते थे, घर बैठ के वर्कर को वो मतलब बहुत सारी जगहों पे देखें ना, आपने हर चीज़ का कोटा रखा हुआ, रखें वर्कर का कोटा पूरी दुनिया में। मतलब कि आप अपने वर्कर को खुश नहीं करेंगे तो कल जो आपका वर्कर वोट मांगने के लिए निकलेगा, आपकी हेल्प आउट करेगा, आपके लिए अपनी जानें कुर्बान करेगा, कारोबार करेगा, बिजनेस अपनी हर चीज़ कुर्बान करेगा, लंदन से कोई वोट डालने आया तो वो आपसे मोहब्बत करता है तो उससे आपको कोई आस उम्मीद भी होगी। लेकिन मरीम नवाज़ जो कर रही हैं उसका कोई जवाब नहीं है। नैरेटिव पे ख्याल करना पड़ेगा, अपने लोगों की बात सुननी पड़ेगी, अपने लोगों को पास बुलाना पड़ेगा, अपने लोगों को पास बिठाना पड़ेगा, फिर वो घर घर जाएंगे और फिर वो आपका ये जो आप काम कर रही हैं उसको और भी ज़्यादा करेंगे। आपका 10% 50% बनाकर दिखाना या 100% बनाकर दिखाना आपके वर्कर का काम है। बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।